अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने प्यारों के साथ रहें और खुशियाँ बांटते रहें। तो गाइस, एक बार फिर आपके लिए इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। वेलकम करते हैं जी आपको स्टोरी सीरीज में। तो स्टार्ट करते हैं जी अपनी आज की स्टोरी को। स्टोरी है जी हमारे पास द बियर एंड बीस। तो जो है ये आर्टिकल है, इसका मीनिंग नहीं होता। बियर, बियर का मतलब रीच, बियर रीच, एंड और बीस यानी के शहद की मक्खियां। ठीक है ना, ठीक है ना। रीच और शहद की मक्खियों के बारे में ये स्टोरी है, हम इसके बारे में आज इसको देखते हैं आगे। Once upon a time in a lush green forest. Once upon a time यानी एक दफा का जिक्र है, एक दफा का जिक्र है। ठीक है ना। In a lush green forest, in में अ एक लश यानी के सरसब्ज, ग्रीन शादाब। ठीक है ना। ग्रीन यानी कि सब्ज, लश ग्रीन सरसब्जो शादाब, फॉरेस्ट जंगल में, फॉरेस्ट का मतलब जंगल में। ठीक है ना। वंस अपॉन अ टाइम एक दफा का जिक्र है, इन अ लश ग्रीन फॉरेस्ट एक सरसब्ज शादाब जंगल में, यानी कि बहुत ज्यादा घना और सब्ज जंगल था। उसमें क्या था जी, देयर लिव्ड अ बियर नेम्ड बैनी। देयर लिव्ड, देयर वहां, लिव्ड रहता था। ठीक है ना। लिव का मतलब होता है जी रहना। लिव्ड ये ईडी वाली फॉर्म है, तो ये वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म है। ठीक है ना। रहता था क्योंकि ये जो है वो पास्ट टेंस की बात हो रही है, इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अ बियर, अ एक, बियर रीच, बियर का मतलब रीच, नेम्ड जिसका नाम था, जिसका नाम था बैनी, बैनी। ठीक है ना। वंस अपॉन अ टाइम एक दफा का जिक्र है, इन अ लश ग्रीन फॉरेस्ट एक सरसब्ज शादाब जंगल में, देयर लिव्ड अ बियर एक रीछ रहता था वहां पर, नेम्ड बैनी जिसका नाम बैनी था। ठीक है ना। अब इसकी टोटल ट्रांसलेशन करते हैं पूरे पैराग्राफ की। तो क्या करेंगे जी, एक दफा का जिक्र है, एक सरसब्ज शादाब जंगल में एक बैनी नाम का रीछ रहता था। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। तो ये तो हो गया जी इंट्रोडक्शन। तो आगे देखते हैं कि ये क्या हुआ आगे। बैनी लव्ड हनी मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। बैनी यानी कि बैनी को लव्ड पसंद था, लव्ड पसंद था, हनी, हनी का मतलब होता है जी शहद, हनी शहद, मोर देन एनीथिंग, मोर देन सबसे ज्यादा, एनीथिंग हर चीज, एल्स इन द वर्ल्ड, एल्स यानी के ज्यादा, इन में, द वर्ल्ड दुनिया। ठीक है ना। बैनी लव्ड, बैनी को पसंद था हनी शहद, मोर देन एनीथिंग हर चीज से ज्यादा, एल्स इन द वर्ल्ड दुनिया भर में। ठीक है ना। यानी कि बैनी को दुनिया की हर चीज से ज्यादा शहद पसंद था, यानी कि वो शहद खाना पसंद करता था। One sunny day, as he roamed the forest, one sunny day, one एक, sunny यानी के चमकदार या धूप वाला, डे दिन, as he roamed, as जैसे, he वो, roamed घूमते हुए, या वो घूम रहा था, जब वो घूम रहा था, द फॉरेस्ट जंगल में, जंगल में। ठीक है ना। वन सनी डे एक चमकदार दिन, एज ही रोम वो घूम रहा था, द फॉरेस्ट जंगल में, यानी एक चमकदार दिन, यानी कि जिस दिन अच्छी वाली धूप निकली हुई थी, तो उस दिन क्या हुआ जी, वो जंगल में घूम रहा था। ही स्टम्प्ड अपॉन अ हिप ऑफ बीज, ही उसने, ही उसने, स्टम्प्ड यानी ठोकर मारी, ठोकर मारी,
अपॉन a hive, एक छत्ते को, एक छत्ते को, ऑफ के, बीस, मक्खियों, शहद की मक्खियों। ठीक है ना, बीज होती हैं जी शहद की मक्खियां। वन सनी डे, एक चमकदार दिन, एज ही रोम, जब वो घूम रहा था द फॉरेस्ट, जंगल में, ही स्टम्प्ड, उसने ठोकर मारी, या उसने जो है वो ठोकर मारी, अपॉन आ हिव ऑफ बीज, शहद की मक्खियों के छत्ते को। यानी कि एक दिन क्या हुआ जी, जब वो जंगल में घूम फिर रहा था तो उसको जो है वो एक मक्खियों का छत्ता नजर आ गया और उसने जो है उनको ठोकर मारी पाँव के साथ। फिल्ड विद डिलीशियस हनी, फिल्ड जो कि भरा हुआ था, विद के साथ, डिलीशियस मजेदार, डिलीशियस मजेदार, हनी शहद। ठीक है ना, जो कि मजेदार शहद से भरा हुआ था। ठीक है ना, एक दिन उसको जो है वो जंगल में जब घूम रहा था तो उसने जो है वो क्या किया जी, उसने एक शहद की मक्खियों के भरे हुए छत्ते को उसने ठोकर मारी जो कि मजेदार शहद से भरा हुआ था। Excitedly, Benny tried to reach the honey, but the bees buzzed around him. Excitedly यानी कि पुरजोश या जोश से बेनी, बेनी ने ट्राइड, कोशिश की, ट्राइड कोशिश की, टू रीच पहुंचने की, टू रीच पहुंचने की, द हनी शहद तक। ठीक है ना, एक्साइटेडली यानी कि एक बार फिर जोर से पुरजोश तरीके से, बेनी ट्राइड, बेनी ने कोशिश की, टू रीच पहुंचने की, द हनी शहद तक। ठीक है ना, बेनी ने जो है वो एक बार फिर से पूरे जोश खरोश के साथ जो है वो शहद तक पहुंचने की कोशिश की, बट लेकिन, लेकिन द बीज शहद की मक्खियों ने, शहद की मक्खियों ने, बर्स्ट भिन भिनाना, भिन भिनाना, अराउंड इर्द गिर्द, हिम उसके। ठीक है ना, यानी बट द बीज लेकिन शहद की मक्खियों ने, बर्स्ट भिनभिनाना शुरू कर दिया, अराउंड इर्द गिर्द, हिम उसके, लेकिन शहद की मक्खियों ने उसके इर्द गिर्द भिनभिनाना शुरू कर दिया। यानी उन्होंने उसको वार्निंग देने की कोशिश की कि वो उनकी चीज़ों को, उसको जो है वो ना छेड़े, उनकी मेहनत उन्होंने की है, लेकिन क्या हुआ जी, वार्निंग हिम टू स्टे अवे, वार्निंग यानी कि इंतबाह, इंतबाह किया, हिम उसे, टू स्टे अवे दूर रहने, दूर रहने का। ठीक है ना, यानी उन्होंने जो है वो क्या किया जी, उसने जो उनके शहद तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन शहद की मक्खियों ने उसके इर्द गिर्द भिनभिनाना शुरू कर दिया और उसे इंतबाह की, यानी उनको उससे अलर्ट किया, उसको वार्निंग दी कि वो जो है उनके शहद की जो मक्खियां हैं उनके घर से दूर रहे। लेकिन क्या हुआ जी, इग्नोरिंग देयर वार्निंग, इग्नोरिंग यानी कि नजरअंदाज करते हुए, नजरअंदाज करते हुए, देयर वार्निंग उनकी इंतबाह यानी उनकी इतला को या उनकी वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए, बेनी, बेनी ने, ठीक है ना, यानी उन्होंने उसको मना किया कि वो उनकी शहद से दूर रहे, लेकिन उसने उसकी जो वार्निंग थी उसको जो है वो नजरअंदाज कर दिया। बेनी ने क्या किया जी, ट्राइड अगेन, ट्राइड यानी कि कोशिश की, ट्राइड कोशिश की, अगेन दोबारा। ठीक है ना, लेकिन क्या किया जिसने नजरअंदाज कर दिया और दोबारा कोशिश की। बट द बीज स्ट्रंग हिम फॉर्सली, बट लेकिन, द बीज शहद की मक्खियों ने, शहद की मक्खियों ने, स्टंग यानी कि डंक मार दिया, डंक मार दिया या उसे काट लिया, हिम उसे, फॉर्सली बुरी तरह,
ठीक है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया जी, शहद की मक्खियों ने उसे बुरी तरह से डंक मार लिया। द बियर रिट्रेटेड, द बियर रीच रिट्रेटेड वापस मुड़ गया, वापस मुड़ गया। नर्सिंग हिज वाउंड्स, नर्सिंग सहलाते हुए, नर्सिंग का मतलब सहलाते हुए, हिज वाउंड्स, हिज अपने, वाउंड्स जख्मों को, ठीक है ना। द बियर रिट्रीटेड वापस चला गया, वापस मुड़ गया। नर्सिंग सहलाते हुए, हिज वाउंड्स अपने जख्मों को। लेकिन क्या हुआ जी, रीच ने जो है वो क्या किया फिर, जब उसको शहद की मक्खियों ने डंक मारे तो उसने क्या किया जी, अपने जख्मों को सहलाते हुए वो पीछे चला गया। यानी कि वो कहता ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बेनी रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, बेनी को रियलाइज्ड एहसास हुआ या अंदाजा हुआ, हिज मिस्टेक, हिज अपनी या उसकी मिस्टेक, गलती का, ठीक है ना। बेनी रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, बेनी को अपनी गलती का एहसास हो गया। ही सैट डाउन एंड थॉट, ही वो, सैट डाउन यानी कि बैठ गया या नीचे बैठ गया, एंड और थॉट सोचा, और उसने सोचा, वो नीचे बैठ गया और उसने सोचा। आई शुड रिस्पेक्ट द बीज होम एंड हार्ड वर्क, मुझे, शुड चाहिए, रिस्पेक्ट एहतराम करना, द बीज शहद की मक्खियों के, होम घर का, एंड और हार्ड वर्क मेहनत का, ठीक है ना। आई शुड रिस्पेक्ट मुझे एहतराम करना चाहिए, द बीज शहद की मक्खियों के, होम घर का, एंड हार्ड वर्क और उनकी सख्त मेहनत का। यानी उसने सोचा कि मुझे जो है शहद की मक्खियों के घर का और उन्होंने जो मेहनत की है शहद को बनाने में, तो मुझे जो है वो उनकी मेहनत का एहतराम करना चाहिए। From that day on, he patiently waited for the bees to share their honey. From, say, that day on, उस दिन के बाद, from that day on, उस दिन के बाद से ही वो, patiently यानी कि सब्र से, waited इंतजार करता था, for के लिए, the bees शहद की मक्खियों, to share बांटने का, their honey, उनका honey शहद, ठीक है ना। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन के बाद से, ही पेशेंटली सब्र से, वेटेड इंतजार करता था, फॉर द बीज शहद की मक्खियों का, टू शेयर बांटने का, देयर हनी अपने शहद को। यानी उस दिन के बाद से वो सब्र के साथ शहद की मक्खियों का अपने शहद को बांटने का इंतजार करता था। यानी कि उस दिन के बाद से उसने उनको ना छेड़ा। इम्प्रेस्ड बाय हिज चेंज ऑफ हार्ट, इम्प्रेस्ड मुतासिर होकर, बाय से, हिज उसके, चेंज तब्दीली, ऑफ हार्ट दिल के, ठीक है ना। यानी उसकी तब्दीली से मुतासिर होकर, द बीज स्टार्टेड गिविंग बेनी हनी एवरी डे, द बीज शहद की मक्खियों ने स्टार्टेड शुरू कर दिया, गिविंग देना, बेनी को, हनी शहद, एवरीडे हर दिन, ठीक है ना। इम्प्रेस्ड बाय हिज चेंज उसकी तब्दीली से जो है वो मुतासिर होकर, द बीज शहद की मक्खियों ने स्टार्टेड शुरू कर दिया, गिविंग देना, बेनी को हनी शहद, एवरीडे हर दिन। उसकी जो है वो इससे मुतासिर होकर शहद की मक्खियों ने उसको हर रोज शहद देना शुरू कर दिया। यानी कि अगर आप किसी के साथ भलाई करेंगे तो बदले में आपके साथ भी अच्छा ही होगा। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, द मोरल यानी कि
नतीजा ऑफ का द स्टोरी कहानी इज है। मॉरल क्या है जी? ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स हार्ड वर्क एंड प्रॉपर्टी। ऑलवेज हमेशा, रिस्पेक्ट एहतराम करें अदर्स दूसरों के, हार्ड वर्क मेहनत का, एंड और प्रॉपर्टी चीजों या जायदाद। ठीक है ना। ऑलवेज रिस्पेक्ट हमेशा एहतराम करें अदर्स हार्ड वर्क दूसरों की मेहनत का, एंड प्रॉपर्टी और जायदाद का, यानी हमेशा दूसरों की चीज़ों का और उनके जो है वो मेहनत का एहतराम करें और अच्छे से पेश आए। तो गाइस कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमारा आज का टॉपिक? आई होप कि आपको पसंद आया, अगर आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त, अपना अपने प्यार का रखें, बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।